हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन, दैट वाज द सेकेंड लाइफ प्रोसेस. नाउ थर्ड लाइफ प्रोसेस इज डाइजेशन. नाउ डाइजेशन ईजी है क्योंकि आप सिंपली इसे अपने खुद से बेसिक कंसेप्ट से रिमेंबर कर सकते हैं. तो हम लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन? सो डाइजेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सिस्टम मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, और मल्टीपल ऑर्गन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम. सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं टू परफॉर्म और टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल वन. Now this is different than respiration. This is very different than the respiration. That is altogether different concept. So please do not confuse in between two. Okay? यहाँ पे सिंपली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ज़रूरी नहीं है ब्रेक डाउन हो. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बाकी जो भी मॉलिक्यूल है सबका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है. ओके, सो नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो आप हमारे बॉडी का इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा माउथ. डाइजेशन सबसे पहला कहाँ से बिगिन होता है? माउथ से. सो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ. नाउ व्हेन वी से माउथ, माउथ ओनली इंक्लूड दिस लिप्स, upper and lower. Mouth not at all include this cavity that is known as oral cavity. Okay, so very first thing what we do is we take our food, then we chew it. क्योंकि खाने का जो वो टुकड़ा होता है या जो भी आप निवाला खाते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हमारे दांत जो है उसे चबा के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में मेस्टिकेशन बोलते हैं. और ओरल कैविटी का जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है वो क्या है? हमारे टीथ यहाँ पे. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम माउथ और ले जैसे ओरल कैविटी. सो सबसे पहला जो होता है वो ग्राइंडिंग, और साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है? चबाना. ठीक है, जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? मैस्टिकेशन में लार्ज मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल, लार्ज फूड पार्टिकल into small. Okay, so now after that, एक बार माउथ से जब डाइजेशन हो गया है, देन वी प्रोसीड. खाना चबाने के बाद फिर एक और चीज़ होता है, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है. सलाइवा जो रिलीज करता है. ग्लैंड क्या होता है? जहाँ से कोई भी चीज़ रिलीज हो उसे कहते हैं ग्लैंड डायरेक्टली. एंड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो दो, इट इज प्रेजेंट एट टू प्लेसेस, थ्री प्लेसेस एक्चुअली. वन बिहाइंड ईयर, वन जस्ट बिलो द टंग, एंड वन एट दिस साइड हियर. सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये रिलीज करता है सलाइवा. जैसे ना, ये सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सबसे बेसिक फंक्शन है कि जब आप खाना चबाते हैं, अपना टंग रोल करते हैं, टंग रोलिंग की वजह से जो भी सलाइवा होता है वो आपके फूड में मिक्स हो जाता है. मिक्स करने की वजह से जैसे आप रोटी खाते हो तो आप देखा होगा उसका टेक्सचर बहुत रफ होता है, लेकिन आफ्टर चबाने के बाद जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है वो बहुत स्मूथ सॉफ्ट हो जाता है. क्यों एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आप सॉलो करोगे तो हमारा ये जो फूड पाइप है जिसमें से वो फूड ट्रेवल करेगा स्टमक तक पहुंचने के लिए, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है. तो अगर लार्ज फूड पार्टिकल एंड रफ फूड पार्टिकल उसमें से पास होगा तो वो डैमेज हो सकता है नहीं, एक्चुअली हो जाएगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना जो है, फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाए. तो ईजी स्वॉलोइंग के लिए सलाइवा ये है. सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो सेकेंड mixing of saliva into
फूड, एंड सलाइवा कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय salivary gland. Okay, now saliva, function of saliva या function of salivary gland, कुछ भी पूछा you can simply write number 1 function. It makes food soft. Okay, so and why it is important? Easy to swallow. ठीक है, तो फंक्शन क्या है? मेक्स फूड सॉफ्ट. वाई? इट इज इजी टू स्वॉलो. ओके, विदाउट डैमेजिंग आवर esophagus. Second function and very very important function, I'll write it here. Now saliva contain salivary amylase. What saliva contains? Salivary amylase. What is salivary amylase? Salivary amylase is a digestive enzyme. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक कैटालिस्ट होता है. कैटालिस्ट मतलब कभी ये वाला कहावत सबने सुना होगा ना कि आग में घी डालना, कि ऑलरेडी आग जला, आप उसमें घी डाल दो तो फायर एम्पलीफाई हो जाएगा. तो एम्पलीफायर का काम करता है, जिससे साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं. वैसे ही ये जो एंजाइम है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसे क्या कर देता है? बढ़ा देता है. मतलब मान लो कि कार्बोहाइड्रेट से या ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बन रहा है वो 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन अगर वहीं पे एंजाइम आ जाएगा तो वो 1 मिनट में 1 या 2 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनने लगेगा. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है. इसके लिए आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं विदाउट सिंगल एक्सेप्शन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है? जैसे हमने रोटी खाई है तो रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं तब एक लार्ज मॉलिक्यूल, चेन जैसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहते हैं स्टार्च. अब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एंजाइम है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में. किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज. ठीक है, तो सबसे पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है सलाइवा. कौन रिलीज करता है? सलाइवरी ग्लैंड. क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में. माल्टोज क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में से ज्वाइन हो जाएंगे तब वो क्या बनाएंगे? माल्टोज. आई होप एम आई क्लियर? The very first digestion starts from mouth. So these are the 2 important function of saliva. This is the diagram of digestive system. Important है, एग्जाम में आता है तो उसको ऐसे ही ड्रॉ करो. लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट लेबल इंपॉर्टेंट है. तो जैसा मैंने कहा कि पहला जो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है वो होता है माउथ. इसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, जिसका हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. यहाँ पे क्या होता है? मैस्टिकेशन. फंक्शन इसका क्या है? मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन को क्या कहते हैं? आप अगर नहीं याद आए देन यू कैन राइट च्यूइंग, चबाना. ठीक है, इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड. क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा. क्या करता है? सॉफ्ट करता है फूड को. दूसरा क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज.
So this is the first organ where digestion start. Okay, now सेकेंड आता है ईसोफेगस। एक बार खाना आपने चबा लिया, वो छोटे छोटे चीज़ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, अब वो इजी टू सॉलो है, देन यू कैन सॉलो इट थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस को कॉमन वर्ड में फूड पाइप भी कहते हैं। डू नॉट यूज दिस वर्ड until you will not be able to remember esophagus. So this is just layman language. So esophagus से फूड सॉलो किया, जैसे ही खाना ईसोफेगस में जाता है, प्लीज़ रिमेंबर ईसोफेगस इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ डाइजेशन। सिर्फ एक पाइप का काम करता है, खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाता है, इसका कोई भी रोल डाइजेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये किसी भी तरह का एंजाइम रिलीज नहीं करता है। सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। मैं भी ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन जब आप अपने नोटबुक में लिखेगा तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर एक एक ऑर्गन लिखना और उसका एक एक डिस्टिंग्विश फंक्शन लिखना प्लीज। सो सेकेंड यू राइट ईसोफेगस। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ईसोफेगस? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम बक्टल कैविटी टू स्टमक। कहाँ पे एंड हो रहा है? स्टमक में। ओके, सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर बिकॉज देयर इज नो एंजाइम। नाउ एक बार जब खाना स्टमक में पहुंच जाता है, नाउ व्हाट इज स्टमक? दिस इज द थर्ड ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व्ड। स्टमक इज अ जे शेप बैग। क्या है ये? जे शेप बैग है। इट इज जे शेप बैग। इसके अंदर फूड जो है वो टेम्पररीली स्टोर होता है। सो टेम्पररीली स्टोरेज। ओके, नाउ स्टमक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें रिलीज़ करता है और उसका बहुत सारा फंक्शन है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे।